आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब राव सलीम साहब, आप लोगों की भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं। राव सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो भाइयों को ईद मुबारक। तमाम मेहमान खुसूसी जितने भी आए हुए हैं सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक और अस्सलाम वालेकुम। हम तो मेज़बान हैं, तकरीर तो हमारी नहीं बनती, लेकिन एक लफ्ज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी एक तकरीर में एक आदमी ने कहा है कि यार हम अंदर का गुबार निकाल दें राजपूत और फिर एक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये वो जो लफ्ज़ है ना, ये जो कि भाई हम एक हो जाएंगे, मेरे ख्याल में ये उस वक़्त की बात है, मैं बहुत छोटा था तो राव रशीद साहब और ये राव हाशिम वगैरह आए थे, शायद राव रौनक साहब को पता होगा, उसमें भी मैंने तकरीर की थी। मैं बहुत छोटा था। मेरे गांव की हिस्ट्री यहाँ पे सिर्फ शमशाद साहब जानते हैं। बिल्कुल सही है राव साहब, मेरा ताल्लुक लुंडो शहर से है और बड़ी एक हिस्ट्री है लुंडो शहर की। जरदारी राजपूत और जरदारी फिर राजपूत और बिरोई, एक बड़ा मकसद वहाँ पे जो है ना बड़े हालात बड़े ख़राब गुजरे हैं, जिसमें कि अलहाज मोइनुद्दीन और राव तस्लीम और राना तस्लीम इन सब ने बड़ा पार्टिसिपेट किया। तो मकसद कहने गए कि आज जो है ना, आज के दौर में किसी भी तकरीर में कोई ये नहीं कहे कि राजपूत एक नहीं है। किसी भी राजपूत को आज कोई छेड़ के देख ले, एक मरतबा उसको उंगली लगा के देख ले, उसको पता चल जाएगा कि राजपूत क्या चीज़ है। अभी देखें उमरकोट का वाक़या गुजरा है, उमरकोट के वाक़े पे कौन सा सिंध का राजपूत नहीं था जो कि प्रेस क्लब पे नहीं था ना। ये सब गवाह है इस चीज़ के। तो लिहाजा मैं मकसद ये कोई तंज़िया नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आज के दौर में हम राजपूत सब एक है, लेकिन सिर्फ हमें जो जोर देना है ना, इस वक्त हमें तालीम पे जोर देना है। हमारी जो नस्ल जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो तालीम से जो है ना, तालीम के जेवर से जो है ना वो सरासना होनी चाहिए। तालीम है तो सब कुछ है। हम थोड़ा सा जो पिछले हालात में मार खा गए, वो सिर्फ और सिर्फ तालीम की वजह से मार खा गए। हम अपने बच्चों को, पड़ोसियों को, या जो भी राजपूत जो गरीब है कोई भी, उसको तालीम में अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकता तो हम उसको पार्टिसिपेट करें, हम उसकी मदद करें। जब तालीम में वो बिल्कुल मुकाबिल होगा तो वो बेशक गरीब हो, उसको हर आदमी रिश्ता देने के लिए तैयार होगा। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बड़ा मेहमान खुसूसी सब जितने भी हैं सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक और बड़ी मेहरबानी आप लोग आए। बाकी हमारे जो ख़ास चीफ ऑर्गेनाइज़र साहब थे उन्होंने तो आप लोगों को शुक्रिया अदा कर दिया था। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब राव सलीम साहब का। यहाँ ये जो 500-600 लोग बैठे हैं, यहाँ हर शख्स अपनी उसमें एक तंजीम है, अपने उसमें एक ओहदा रखता है, एक ताकत रखता है। यहाँ इकट्ठा करने का मकसद एक दूसरे से इत्तेहाद, इत्तफाक और यगानत का सबक देना है कि कल को भी आप एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे के मसाइल हल करें। अब मैं दावत खिताब दूंगा उस शख्सियत को जिसकी राजपूत बरादरी के लिए पूरे पाकिस्तान की सतह पर बेइंतहा खिदमात हैं, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, जो सारी तंजीमें जिनको एक इज़्ज़त और एहतराम का दर्जा देती हैं। आप लोगों ने खड़े होकर इस्तकबाल करना है। बाबाए राजपूत जनाब राव रौनक अली साहब, आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं। राव रौनक अली साहब, इस्तकबाल होना चाहिए उनका भरपूर तरीके से। नारे राजपूत, नारे राजपूत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी आवाज़ से तो आपको पता लग रहा होगा कि मैंने 3 दिन गोश्त खाया है ना जी, और चाँप का भी खाया है और वो क्या कहते हैं दम बुख भी करके खाया है। लेकिन लगता है कि जैसे ये आज ईद मिलन नहीं है, ये कोई मेरे को लग रहा है कि रोज़ों की चांद रात है। कि आज जो है वो सारा 30 दिन के भूखे हैं, तालियां भी नहीं है और कोई जोशो जज्बा भी नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। लेकिन सामने जो बैठे हुए हैं इनको हमने किसी मकसद के लिए बुलाया है, किसी सबक को पढ़ाने के लिए बनाया है। ये बंदे बैठे हैं, ये जो लोग अपना टाइम निकाल के बल्दिया टाउन से, हम चौकी से, गुलशन हदीद से, जहाँ जहाँ से ये आए हैं, तो ये आपको सबक पढ़ा रहे हैं। और सबक आप पढ़ें। आप बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो दूर दराज से आए हैं, जो पहली दफ़ा आए हैं। जैसे राणा साहब अभी बैरिया टाउन से ताल्लुक है, इन्होंने बात की, इनको बड़ा खुश हुआ क्योंकि इन्होंने ऐसा प्रोग्राम बरादरी का नहीं देखा। अब जिसने नहीं देखा तो उसके अंदर कोई करंट तो आना चाहिए ना, कोई चार्ज तो होना चाहिए कि हमने आपसे वोट ले लें। तो वोट की सियासत नहीं है, ना ये वोट की सियासत है, ना ये कोई इंतखाबी जलसा है, ना कोई ये सियासत है। ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक आपका इज्तिमाई मुफाद है जिसकी ज़रूरत हमें है। जब ज़रूरत होती है तो आदमी जो है वो उसके लिए भागता है और दिन रात एक करता है, अपने बच्चों को पालता है ज़रूरत के लिए। लेकिन अगर हमने ये राजपूतों की जो ज़रूरत है, जो नज़रिया ज़रूरत है कि हमें इत्तेफाक करना है, और अगर हम इत्तेफाक कर जाए तो मैं नहीं समझता कि कराची के अंदर, सिंध के अंदर, पाकिस्तान से 7 करोड़ 10 करोड़ राजपूत अगर सड़कों पे आ जाए, कौमी असम्बली के हर हल्के में अपना वोट जो है वो एक तरफ दे। तो मैं दावत खिताब दूंगा राना सलीम एडवोकेट, ज्वाइंट सेक्रेटरी राजपूत सुप्रीम काउंसिल पाकिस्तान, के वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब राना सलीम एडवोकेट साहब, भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। राना सलीम। मैं सबसे पहले तमाम अपने राजपूत बुजुर्ग भाई जो यहाँ आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी तमाम काम को छोड़कर और ईद के तीसरे दिन हमें अपनी मतलब इज़्ज़त का मौका दिया। मैं रौनक साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बुजुर्ग हैं, बाबा राजपूत हैं, और वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए। और जितने भी यहाँ मौजूद हैं हमारे बुज़ुर्ग और जितने भी हमारे राजपूत बरादरी के लोग मौजूद हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे लोग अभी रहते हैं तकरीर करने में, मैं इसलिए बहुत थोड़ी सी बात करूँगा कि राजपूत बरादरी जो है ये सब एक ही बरादरी है। अब इसमें जितनी भी तंजीमें हैं वो डेफिनेटली एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर हम सब कोशिश कर कर इसको, मैंने पहले भी 1-2 प्रोग्राम में ये बात बोली है कि हम इकट्ठा होकर कोई एक ऐसी टीम बना लें जो सबके साथ कनेक्ट हो। अगर कहीं भी किसी को ज़रूरत पड़ती हो उनको एक मैसेज जाए और वो आपस में इकट्ठे हो जाएं और बरादरी को हेल्प आउट करें। अभी राणा मुनीर साहब जो हमारे चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं वो बहुत अच्छे से बात कर गए हैं कि हमारा मकसद ही बरादरी का काम करना है और बरादरी का काम आना है। तो हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर तश्कील देना चाहिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म कराची में काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं कि हम इकट्ठे कोई ऐसा नेटवर्क बना लें जिससे मतलब हम सब एक दूसरे के राब्ते में रहें और लोगों के हम काम कर सकते हैं। मेन मकसद सबका एक है राना तनवीर साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। राना तनवीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मौजूद मेहमानों को और तमाम अहदेदारों को और स्पेशली राना तारिक साहब को मेरा सलाम अर्ज़ है और आप सबको मेरा सलाम अर्ज़ है। गुजारिश ये है कि ये एक मुख्य वजूद का ज़बरदस्त इवेंट है जो मैं समझता हूँ कि इसकी बड़ी अशद ज़रूरत थी। इस वक्त जो हालात हैं, एक गेट टुगेदर की बड़ी अशद ज़रूरत थी और इस काबिश को हम खराज तस्लीम पेश करते हैं राना साहब को, राना बरादरान को और तमाम अहदेदारों को। यहाँ पर मौजूद मेरे भाई ने अभी बात की कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें हम अपनी राजपूत बरादरी को लेकर चलें, तो यही वो प्लेटफॉर्म है। इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। आई थिंक कि कोई ऐसा SMS सिस्टम बनाया जाए और उसमें तमाम जितने भी पाकिस्तान के राजपूत बरादरी के जो लोग हैं उनको एक ग्रुप की शक्ल में ऐड किया जाए। उसमें मुखय्यर हजरात और उसी के साथ साथ जो ज़रूरतमंद हजरात, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं राजपूत फैमिली के, उनकी एक लिस्टिंग होनी चाहिए, एक
ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो वेरीफाई करे कि हमारे जो राजपूत बरादरी की जो ऐसे असहाब जो इस वक्त ज़रूरतमंद हैं, हमारी उनको मदद की ज़रूरत है और हम अल्लाह के दिए हुए माल में से उन पर खर्च कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही अहम कदम होगा। इसकी असर अब मैं दावत खिताब दूंगा आर्या और हॉकी फेडरेशन के सदर राना मुश्ताक साहब से कि वो आएँ और अपने मुख्तसर खिताब करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने सारे भाइयों को जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं उन सबको ईद मुबारक पेश करता हूँ। सबको ईद मुबारक हो। और ये राना एहसान का राजपूत बरादरी पे बहुत बड़ा एहसान है कि ये हर साल किसी न किसी बहाने से हम बरादरी वालों को इकट्ठा करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे देता है जहाँ पे ना सिर्फ हमें मिलने का बहाना मिलता है बल्कि आगे बढ़ने की एक कोशिश और वलवला भी पेश होता है कि किस तरह से हम राजपूत बरादरी के लिए एक ऐसा काम करके जाएं कि ये बरादरी हमें तादम हयात याद रखे। इसीलिए एक हमने गैदरिंग अरेंज की थी, तो इसमें माशाल्लाह सारी तंजीमों ने भरपूर तरीके से शिरकत की है, तो ये बड़ी खुशाइंदा बात है। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि हमारी जो भी वेलफेयर है या जो भी काम है वो अपनी बरादरी के लिए होने चाहिए। वो कोई भी किसी भी लेवल पे कर रहा हो उसको करने भी चाहिए। जैसे अभी राव वहीद साहब ने एक प्रोग्राम जनवरी के अंदर रखा है, ये असल मकसद है, ये वेलफेयर है। यही अपनी हमारी जो बरादरी है, मेजॉरिटी जो हमारे लोग हैं वो पुअर हैं, मतलब वो इसी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते और इन्हीं चीज़ों को हमें प्रमोट करना है और उनको हेल्प आउट करना है। तो इंशाल्लाह ये वहीद भाई ने जो इनिशिएटिव लिया है हम इनके साथ हैं और इंशाल्लाह इनके साथ शाना बशाना चलेंगे और जो इनको सपोर्ट चाहिए होगी हम इंशाल्लाह इनको देंगे। ठीक है, तो और भी अगर कोई हमारी तंजीम है इंशाल्लाह वो हमारे से रब्ता करें, हम उनके साथ हैं। जितनी भी सपोर्ट होगी इंशाल्लाह, फाइनेंशियली है, फिजिकली है, जो भी है, हम इंशाल्लाह इनके साथ हैं। तो आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। चेयरमैन राजपूत इत्तेहाद और उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। राव शमशाद साहब, भरपूर तालियां होनी चाहिए राव साहब के लिए। बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, सबको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ कि आज आप सब ने एक जगह जमा होने का इत्तेहाद करके दिखा दिया और आवाज़ पे लब्बैक कह दिया और इसी तरह हम आपस में बैठते रहे, जमा होते रहे और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हमारे अंदर इत्तेहाद ना हो। और मेरा दरअसल टॉपिक होता है तारीख के ऊपर, क्योंकि तारीख भी ज़रूरी है। हम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम हमारे बुज़ुर्ग बाबा कौम राव रौनक साहब जो इस पंडाल में शामिल हैं, DSP राना असलम साहब और आए हुए तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, आज मुझ नाचीज़ को जो राना साहब ने इज़्ज़त दी है और ये जो ईद मिलन का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, राना साहब की बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है, राना एहसान साहब की, कि मैं लोगों को इकट्ठा करूं और किसी न किसी मौके की निस्बत से देखते रहते हैं कि मैं इन लोगों को इकट्ठा करके एक जगह इस लड़ी को जो है दोबारा फिरोता रहूं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं आज इस प्लेटफॉर्म पर। और राना एहसान साहब की बड़ी मेहरबानी और बड़ा एहसान है कि इन्होंने आज सुप्रीम काउंसिल में हमें मौका दिया और ऐसे भरपूर साथी जो बड़े खजाना है, सरमाया है इस मुल्क के। तो मैं अर्ज़ ये करता हूँ कि ये तंजीम जो आपकी तंजीम है ये पूरे मुल्क में ही काम कर रही है, कराची में भी कर रही है और आपका नाम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और इसी तरह और भी बहुत सी तंजीमें हैं, क्योंकि ये राजपूत जो है मुल्क के अंदर कुछ थोड़े राजपूत नहीं हैं, 5-6 करोड़ कम अज़ कम आपके राजपूत हैं।
और उसमें मुख्तलिफ कबाइल से लोग तल्लक रखते हैं। आपके कराची में रहते हुए भी बेशुमार लोग हैं, आप जाते हो। इसी तरह सिंध के अंदर ये सिंधी जो है, हम तो अभी तक, जब मैं शुरू हुआ हूँ मुझे तकरीबन 35 साल हो गए। मैं पुरानी बात अर्ज कर दूँ, किसी कास्ट का राजपूत हो, वो कल भी हमारा भाई था, आज भी हमारा भाई है और क़यामत तक भाई रहेगा। और इस मौके पर मैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कौल आपकी नज़र करता हूँ। इतना तोलानी वक्त नहीं है कि मैं इस पासनामे में और इब्तदाई कलिमात में कोई तोलानी गुफ्तगू करूँ। बस गुफ्तगू ये है कि जो इत्तेहाद की अलामत राना एहसान लेके चल रहे हैं, इसको मैंने और आपने कायम रखना है और बताना है कि हम राजपूत सुप्रीम काउंसिल के असल वारिस हैं, कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। मेरी तबीयत कोई नासाज थी, इस वजह से मैं थोड़ा पीछे हूँ। बहरहाल मैं इनके साथ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बाकी ये है कि प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। राजपूत कौंसिल के जितने हमारे मेंबर आए हुए हैं या अहदेदार आए हुए हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ ही मेहमान जितने भी हैं, जितने ऑर्गेनाइज़र, जितने मुख्तलिफ एसोसिएशन के हेड, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ ही अल्लाह है कि हम एक इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम ला रहे हैं जनवरी में, तो उसके अंदर जिस भाई को भी बेहतर लगे वो हमें बताएं, वो हमारे साथ खड़े हों। वो प्रोग्राम इंशाल्लाह जनवरी में जो ना किया जाएगा, उसके अंदर जो भी हमारी गरीब बहन बेटी है उनका पर्दा भी रखा जाएगा। बिल्कुल जो भी लोग हमसे रब्ता करें। तो ईद मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। कि हमारे एहसान भाई जिन्होंने आज ईद मिलन पार्टी रखी